मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ भाई। देखो, मुझे है ना टेंशन में भूख लगती है और दूसरी मुझे नींद बहुत आती है। तो अपने बारे में सारा मुझे कमेंट ने बताया कि तुम्हें भूख ज्यादा लगती है या लगती नहीं है, नींद आती है या आती जाती है। ये सारा तो मुझे बताना, ठीक है। मैं बैठे बैठे ये सोचती हूँ कि जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी का हर चीज कर लेते हैं। हर चीज, अगर उन्होंने सोचा कि वो कार लेंगे तो वो अगले दिन लेने पहुंच जाते हैं। अगर उन्होंने सोचा कि उन्हें घर लेना है तो वो अगले दिन घर लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे लेने के बारे में, तो हमें ये सोचना पड़े हमारे पास मनी है कि नहीं है। सही बात है ना, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ये बात 100% सही बात है। राइट, हाँ। तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ तुम्हें। तो ये सोचते हैं, पर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि पैसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मतलब है ही नहीं, कहीं से आने का भी कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि जब आप इस चीजों को बहुत ज्यादा उधर लेके जाते हो कि देख सुनो, कुछ लोग बोलते हैं जब भी आपको ये दूसरों की लाइफ के बारे में ये पता चले कि लोग आपसे अच्छा सरवाइव कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा अलग है, तो आप अपने से नीचे की कैटेगरी के लोगों को देखो और खुश हो जाओ। बेसिक इंसान आपसे यही कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, जब इंसान के पास बड़ा या लंबा सपना देखने के बारे में इंसान सोच सकता है, तो वो नीचे कैटेगरी के लोगों के बारे में क्यों सोचे? राइट, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये है। लेकिन मैंने ये सुना है, जो एक माइंडसेट होता है, या तो आपको वो बर्बाद कर देगा या तो आबाद कर देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप माइंडसेट को पकड़ के बैठ जाओ या कुछ भी मत करो, ठीक है। लोग को मुझे लगता है, जहाँ तक लोगों को सब कुछ पता है, आपको भी सब कुछ पता है, मुझे भी सब कुछ पता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ऐसे ऐसे मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ऐसे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, हर चीज में आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं खत्म खत्म करनी है, आपको स्क्रॉलिंग नहीं खत्म करनी है, आपको हर वो चीज नहीं खत्म करनी जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल कर दिया, उस दिन सब सही हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं आती, जब तक आप अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल नहीं करोगे ना, कुछ भी सही नहीं होएगा, ट्रस्ट में। लेकिन जिस दिन आपने अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल कर दिया, उस दिन सब कुछ सही। जो पेन आता है ना, वो मूवमेंट्स आता है, और पेन ही आपको कामयाबी देता है। लेकिन कंफर्टेबल जब आप हो जाते हो ना, आप ऐसे स्ट्रक, आपने यहाँ से ना उठोगे ना किसी को उठने दो, कोई भी आपको यहाँ से उठाने नहीं आएगा, ट्रस्ट में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो गुस्सा आप दूसरों के ऊपर करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे ऊंची आवाज में बात करी और आप भड़क उठे, किसी ने आपके ऑटो पे थूक दिया तो आप भड़क उठे, आपको गुस्सा आया, आया ना? सोच कर ही गुस्सा आया कि किसी ने आपके नए ऑटो पे थूक दिया, तो गुस्सा आया था। लेकिन आपको वही गुस्सा अपने इस करंट वर्जन के ऊपर इस्तेमाल करना है कि आपका ये वर्जन जो है 5 साल से 10 साल से ऐसा क्यों है, ये चेंज हो क्यों नहीं रहा। ये सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा। मैं बता रही हूँ, सोचने पे मजबूर करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर कि आप ये चीज सोचो कि ये चीज बदल क्यों नहीं रही है। क्योंकि आप अपने ऊपर गुस्सा ही नहीं कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो दूसरे लोगों पे, जो लोग हैं ही नहीं, जो लोग एग्जिस्ट करते ही नहीं, करते हैं लेकिन आपका गुस्सा जो है किसी काम का नहीं होता। किसी, आप एक बात बताओ, कोई ऑटो वाला आपके पास से गुजरा, उसने आपके ऑटो पे थूक दिया, उसके ऊपर गुस्सा करना क्या कुछ मायने करेगा? नहीं करेगा ना, वो टेढ़ा मुंह करके चला जाएगा। फिर अगर वो गुस्सा आप अपने ऊपर करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो ना बड़ा मीनिंग से? या समझ रहे आप? कुछ लोगों के अंदर इतनी गंदी आदत होती है ना कि वो हर चीज में बात नहीं करेंगे। भाई देखो, देखो, मेरे अंदर की रूड वाली भाषा बाहर आ जाती है। देखो भाई, अगर तुमने बात बात करता रहा ना, तुम कमर में भी पहुंच जाओगे ना, तुम्हारा बात कभी नहीं आएगा। टाइम किसी का मोहताज नहीं है, टाइम निकल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है कि तुमने अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रखा है, टाइम को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। सब कुछ तरह का तरह रह जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तो मेहनत नहीं हो रही है तो जितनी हो रही है उतनी तो करो ना। कौन कह रहा है तुम जाके 100 कुएं खोदो? कोई नहीं कह रहा ना, फिर करो जाके मेहनत। तो मैं अभी लिख के देती हूँ। क्या लिख के देती हूँ, सुनो। जो इंसान ने अभी कोई काम स्टार्ट नहीं करा, तुम लिख के दे रहे हो मुझसे, वो जिंदगी में कभी काम स्टार्ट नहीं करेगा। लिख लो, बस। समझ गए अच्छे से? तो तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, ध्यान। अब तुम आखिरी पॉइंट सुनो बहुत ध्यान से और फोकस के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कोई काम स्टार्ट करा,
आपके दिमाग ने आपको उल्लू बनाया कि आपसे ये काम नहीं होगा। सबसे बड़ी ट्रिक ही होती है अपने दिमाग को कन्विंस करना कि दैट यू विल विन, एनी हाउ यू विल विन। आपने अपने दिमाग में बिठा दिया, जिससे आपने उस बच्चे को कन्विंस कर लेना कि ये चीज़ होगी। तुम चाहे तेल में करो, चाहे सूरज में बैठो, गलत एग्जाम्पल्स है तो, लेकिन ये चीज़ होगी। तुमने अगर अपने दिमाग को कन्विंस कर ली जिस दिन, उस दिन सब हो जाए। लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग को कन्विंस नहीं करा और तुम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गए, हेजिटेशन के लूप में फंस गए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस का खत्म, सब खत्म। तुम्हें अपने दिमाग पे फोकस करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है। दैट्स इट। मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी, जिस इंसान ने अभी स्टार्ट नहीं करा वो कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हें परोस के दिया गया है। टाइम डिसिप्लिन सिर्फ अपने मन को मनाना है काम करने के लिए, और मन तुम्हारा कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना आसान नहीं होता है, मुश्किल भी नहीं होता। आपको कोई भी 3 काम पकड़ लेना है और उसको लगातार रगड़ देना है, मतलब कुछ भी हो जाए रिपीट मारो उसे, कुछ भी हो जाए। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल काम, दैट्स इट। कुछ नहीं करना आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, कोई नहीं करनी। अब सब कुछ आपके हाथ में। फिर मिलेंगे।